बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तबीयत जो है वो साफ़ कर दी है। और आज का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला आया है, डिटेल्स जो हैं वो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी आपने कुछ सुनी होंगी, लेकिन एक मरतबा फिर से नून लीग ने मिठाइयाँ खाने में जल्दी कर दी है। असल में ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले में जो मेन एक कंसर्न था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो एक ख्वाहिश थी नून लीग की कि हम ये कानून साजी करेंगे और इसके बाद नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, उनको अपील का हक़ मिलेगा और नाअहली ख़त्म होगी। असल में वो जो शिक है वो उड़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी और ये इस फ़ैसले का क्रक्स है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर करने की उनकी जो रीज़न्स थी और इस एक्ट को जो ख्वाहिश थी ये एक्ट लेकर आने की, और ये एक्ट बुनियादी तौर पर चैलेंज भी इसी बेस के ऊपर हुआ था। यानी कि और बहुत सारी चीज़ें जिनमें ये कि आज खुद नोटिस का इख्तियार और बेंच तश्कील देने का इख्तियार, तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीफ़ जस्टिस ले लें या 3 रुकनी जो कमेटी है वो ले ले। मेन जो चीज़ थी, इवन के दलाइल में जितने भी ये 5 समातों पे मैंने दलाइल सुने हैं, इन दलाइल में अगर एक नुक्ते के ऊपर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है वो यही अपील के राइट का नुक्ता था। बाकी इस एक्ट में जो चीज़ें थी, जो 2 मैंने आपको आज खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने का मामला था, इस मामले के ऊपर ज़्यादा बहस ही नहीं हुई। ये जो असल में मतलब इस चीज़ से कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे कि जब ये लेकर भी आए थे और ये कहा जा रहा था जी कि चीफ़ जस्टिस अब अकेला नहीं होगा, उसके साथ मज़ीद 2 जजेस होंगे, तो इसमें आप इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि अब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अकेले आज खुद नोटिस नहीं लेंगे, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो भी उनके साथ होंगे। तो इसमें चीफ़ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से बिल्कुल ये तासुर है कि वो दोनों लाइक माइंडेड जजेस हैं, तो जिस पर वो दोनों एग्री होंगे आज खुद नोटिस ले लिया जाएगा। जस्टिस इजाज़ुल हसन बेशक इसकी मुखालफत करें, लेकिन आगे चल के जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर होंगे और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन जो हैं वो कमेटी में वो दोनों होंगे और एक बेशक चीफ़ जस्टिस हो, तो फिर उसमें उन दोनों की जो अक्सरियत है वो होगी और उनका जो फ़ैसला है वो होगा। तो बहरहाल मेन जिस वजह से ये पटिशन आई थी और जो मेन मकसद था वो अपील का था, और सारी प्रोसीडिंग लाइव आपने भी सुनी होगी, जो मैं भी रिपोर्ट करता रहा, वो यही कंसर्न था। और इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो थे वो बड़ा एक सरप्राइज़ पैकेज निकले हैं। उन्होंने चूँकि इसके मुखालफत में जो फ़ैसला है वो दिया है। अब पहले फ़ैसले की तरफ मैं आता हूँ, आपको इसके चेदा पॉइंट मुख्तसर से टू द पॉइंट आपको शेयर करूँगा, आपको समझाऊँगा। अच्छा, एक तो इसमें ये हुआ है पहला कि आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 3 रुकनी कमेटी के पास होगा। एक ये फ़ैसला दिया, और ये जो फ़ैसला है ये 5 और 10 और 5 की अक्सरियत से आया है। जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद और जस्टिस हसन रिजवी या एक और 5वें जज है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो 5 जजों ने मुखालफत में और 5 जजों ने कहा है कि आज खुद नोटिस का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास होना चाहिए। इसलिए ये मामला, ये शिक तो क्लियर होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कि ये 3 रुकनी कमेटी करेगा। दूसरा मामला था बेंचेस की तश्कील। अच्छा, बेंचेस की तश्कील का क्या होगा? बेंचेस की तश्कील का ये है कि उसमें भी 10 और 5 का फ़ैसला है, और सेम इसी तरह से यही 5 जजेस थे जिन्होंने मुखालफत में फ़ैसला दिया और दीगर जजेस ने हक़ में दिया, तो बेंचेस भी अब वही 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी। यहाँ तक मामला क्लियर है। असल में जहाँ पर फटा हुआ मसला हुआ वो था अपील के राइट का। इसमें जो फ़ैसला है वो 9 और 6 से आया है। अब अपील की जो मुखालफत है वो जस्टिस याहिया अफरीदी इसमें सरप्राइज़ पैकेज साबित हुए और उन्होंने अपील की मुखालफत की है कि अपील आज खुद नोटिस केसेस में नहीं होनी चाहिए। और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो उस ग्रुप से समझे जाते थे चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वाले। तो बहरहाल 9 और 6 से फिर भी अक्सरियती फ़ैसला आ गया और अपील का राइट मिला है। लेकिन अब ट्विस्ट कहाँ पर आया है? ट्विस्ट यहाँ पर आया है कि क्या ये जो अपील का राइट है ये माजी से इतलाक़ होगा या मुस्तकबिल से होगा। यानी कि माजी में इतने सारे केसेस हो गए हैं, अपील का राइट मिल गया तो वो सारों को अपील का राइट यानी कि मिल गया और वो सारे आ पाएंगे।
इसमें जो फ़ैसला है वो 8 और 7 से आया है, यानी कि 8 फ़ैसलों की अक्सरियत ने ये कहा है कि अपील का जो राइट है वो सिर्फ़ उन लोगों को मिलेगा जो अभी के बाद के जो मुकदमे होंगे, आज से बाद के मुकदमे, उनमें अगर आज खुद नोटिस होता है और फ़ैसला आता है तो उसमें अपील होगी। आज से पहले जितने भी मुकदमे हैं उनमें कोई अपील का राइट नहीं है। और ये फ़ैसला किससे आया है? 8 और 7 की अक्सरियत से। अब माजी में कौन कौन है? माजी में नवाज़ शरीफ हैं, माजी में जहांगीर तरीन हैं, वो नाअहल हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उनको अपील का राइट नहीं मिला। अब जो ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की भी, और वो काफ़ी सवाल से बयान भी देते थे कि नवाज़ शरीफ तब वापस आएंगे जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बनेंगे, और उसके बाद उनको उम्मीदें थी कि उनसे कोई उनको रिलीफ़ मिलेगा। तो आज का ये जो फ़ैसला आ गया है, इस फ़ैसले ने ये क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है उसके ऊपर वो अपील दायर नहीं कर सकते। और यही एक मुद्दा था जब ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, तो तब भी यही बातें कही गई थी कि खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने के इख्तियार को कमेटी को सौंपने के कानून बनाने के साथ ये जो अपील का कानून बनाया गया है, उस आड़ में ये भी एक चीज़ ऐटअप कर दी गई है कि हम कहेंगे कि देखें जी, खुद नोटिस में तो हमने बड़ा अच्छा ये कानून बनाया है, सब इसको अच्छा कह रहे हैं, इवन कि ज़्यादा मुखालफत भी इन दो चीज़ों पर नहीं हुई, अपील के राइट पर ज़्यादा मुखालफत हुई है। तो उसमें जो है अब ये जो अपील का राइट है ये उड़ा कर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये वो मिठाइयाँ थी जो मुस्लिम लीग नून ने यकीनी तौर पर उनकी ज़ाया हुई हैं। वो ये समझते थे कि शायद यहाँ से अपील का मिल गया है, हम अपील में आएंगे, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमें रिलीफ़ देंगे, ये उनके ख्वाहिशात थी। तो ये आज का जो फ़ैसला है वो आया है। लेकिन ये जो फ़ैसला है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुख्तसर फ़ैसला आया, यानी कि एक आधे पेज 2 पैराग्राफ के ऊपर ये मुश्तमिल था। शॉर्ट ऑर्डर जो कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कमरा अदालत में जब फुल कोर्ट आया तो उन्होंने ये शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर सुनाया। अब इसकी जो डिटेल जजमेंट होगी उसमें बहुत सारे सवालात मज़ीद उठेंगे और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। मिसाल के तौर पर जस्टिस आयशा मलिक वो मुसलसल ये सवाल करती रहीं कि अब आपने अपील का राइट दे रही हैं तो फिर फुल कोर्ट में अपील का क्या होगा, तो फिर ये चीज़ भी उस फैसले में क्या क्लियर होगी या नहीं होगी कि फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ आप अपील नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है तो रूल्स जो चेंज किए गए तरमीम, उसमें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि फ़ुल कोर्ट के ख़िलाफ़ आप अपील नहीं कर सकते, उसमें तो जस्ट अपील के राइट का कहा गया। तो ये एक पॉइंट होगा जो देखने वाला होगा कि इस पॉइंट के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने जो एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया था, इसका जो जवाब है वो क्या सामने आता है, या बस यही कह दिया जाता है कि ये अंडरस्टूड है कि फ़ुल कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील नहीं होगी, यानी कि जिस मामले में अपील में नहीं जाना फिर उसमें आप जो है वो फुल कोर्ट बना दें। तो बहरहाल आज जो थोड़ा सा माहौल भी रहा यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी आपको बताऊँ कि आज तो 11:30 से लेकर समाअत आगे चलती रही। एक वक्फ़ा हुआ 35 मिनट का, तकरीबन 4:15 बजे फ़ैसला महफूज हुआ और ये कहा गया जी, चीफ़ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में कहा जी कि 5:30 बजे के फ़ैसला हम जल्द सुनाएंगे और पहले हम जजेस आपस में मुशावरत कर लेते हैं। अगर हमारे दरमियान इत्फ़ाक़ राय पैदा हो गया तो इस सूरत में हम आज ही फ़ैसला सुना देंगे, अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा कि हम महफूज फ़ैसला बाद में सुनाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद कहा गया जी कि 5:30 बजे जो फ़ैसला है, अदालती अमले ने ये बताया कि वो सुनाया जाएगा, लेकिन 5:30 बजे भी फ़ैसला नहीं सुनाया गया, 6:30 बजे सुनाया गया। और इस मामले में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब कोर्ट में आए तो उन्होंने माज़रत की और ये कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि जो फ़ैसला है वो थोड़ा ताख़ीर से आया, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें थीं वो देखनी थी जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। और इस दौरान जजेस जो थे वो एक जजेस हॉल भी है मेरे पीछे ही जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इसका जो गेट है इसके साथ ही जजेस हॉल भी है, तो वहाँ पर कुछ जजेस इकट्ठे भी हुए और उन्होंने आपस में इस हवाले से मुशावरत भी की। और फिर उसके बाद टेक्निकल इसमें बुनियादी तौर पर एक अपील का ही मैटर था। तो ये नाज़रीन आज का फ़ैसला है और ये फ़ैसला समझने में देर हुई है। और इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ यहाँ पर जो मेन कंसर्न था, जो कि बहस शुरू हुई, मेन अपील तो इमरान खान साहब की मेन जो दरख्वास्त थी, असल मुद्दा था दरख्वास्त का, वो मंजूर हुआ है। बाकी जो मैटर्स है उसके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और असल मुद्दा वो था भी नहीं। तो राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।